Hello students, today in this video we will cover remaining half part of chapter 3, types of soil. टाइप्स ऑफ सॉइल बेटे मिट्टी के प्रकार मेनली आपके डिपेंड करते हैं पेरेंट मटेरियल, भौगोलिक स्थिति किसी भी जगह की और वहां की जलवायु। पेरेंट मटेरियल में आते हैं काइंड ऑफ रॉक वहां किस प्रकार की अवेलेबल है। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग जगह की जो मिट्टी है वो रंग, रूप और गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग प्रकार से देखने को मिलती है। ये होते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। Look on these 6 pictures. These shows the 6 different types of soil available in India. 6 different type of soil present in our country are laterite soil, alluvial soil, black soil, red soil, desert soil, mountain soil. Let us learn about all these type of soil one by one in brief. So let's start it from first. एलोवियल सोइल। एलोवियल सोइल जो होती है बेटे वो नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी और तलछट से निर्मित होती है। इसी वजह से इसका नाम कछारी मिट्टी यानी नदियों के कछार से निर्मित मिट्टी भी है। ये जो मृदा होती है ये कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है बेटे, और ये भारत में पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। असम के कुछ हिस्सों में भी आपको एलोवियल सॉइल देखने को मिलती हैं। मेजर क्रॉप्स जो इस मिट्टी में ग्रो करती हैं वो है राइस, शुगर कैन, व्हीट और जूट। एलोवियल सॉइल भी बेटे 2 प्रकार की होती है, एक खादर, दूसरी बांगर। खादर वो होती है जो बेटे आपकी फ्रेश एलुवियल है यानी नदियों द्वारा बहाकर लाया गया जो ताजा तलछट है आपका वो खादर कहलाता है, और जो तलछट एक लॉन्ग टर्म से किसी एरिया में डिपॉजिटेड होने की वजह से कलेक्ट हो रहा है वो बांगर कहलाता है। दिस पिक्चर शोज द एग्जाम्पल ऑफ खादर एलुवियल और बांगर एलुवियल। नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल। बेटे ब्लैक सॉइल की जो मेजर प्रॉपर्टी है वो ये है कि ब्लैक सॉइल आपके बहुत ही स्टिकी और फर्टाइल होती है, और इसमें जो ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होती है, वो एक लॉन्ग टर्म के लिए सेव होती है। सेकेंडली ये हमारे देश में महाराष्ट्र, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। ये खेती के पर्पज से बहुत ही उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। ब्लैक सॉइल फॉर्मेशन का जो पेरेंट मटेरियल होता है वो बेटे मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स से आपकी ब्लैक सॉइल कन्वर्ट होती है ये सबसे ज्यादा कॉटन के लिए फर्टाइल मानी जाती है। दैट्स व्हाई द ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। दिस इमेज इज अबाउट ब्लैक सॉइल। Now we'll learn about laterite and red soil. Laterite soil जो होती है इसमें लैटिन वर्ड है बेटे जो आपका ब्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ये मिट्टी ब्रिक्स की भांति आपकी हार्ड होती है। ये उन एरियाज में पाई जाती है जहां एनुअल रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है आपका। इसमें वर्षा की अधिक मात्रा की वजह से इस मिट्टी में सिलिका की जो अमाउंट है वो बहुत अधिक होती है। आयरन में भी ये जो मिट्टी है आपकी ये बहुत रिच होती है। सेकेंडली ये एटमॉस्फेयर एक्सपोज की वजह से इसके ऊपर एटमॉस्फेयर ज़्यादा इफेक्ट्स करता है, रेनी एटमॉस्फेयर। दैट्स वाई जो आपकी मिट्टी है वो बहुत ही हार्ड होती है। ये इंडिया में कुछ हिस्से आसाम, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। जो क्रॉप्स इसमें ग्रो करती हैं वो है चाय, कॉफी, काजू, रबर और कोकोनट। नेक्स्ट इज रेड सॉइल। रेड सॉइल का जो रेडिश कलर है बेटे वो फेरस और ह्यूमस कंटेंट की वजह से होता है। ये जो आपकी रेड सॉइल है इसमें पेरेंट मटेरियल यानी आपका जो रॉक यूज होती है वो है इग्निशियस और मेटामॉर्फिक आग्नेय और कायांतरित चट्टानें। ये जो सॉइल है वो भारत के गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड की कुछ हिस्सों में पाई जाती है। सेकेंडली ये जो रेड सॉइल है वो बेटे ग्राउंड नट, रागी और तंबाकू की फसल के लिए बहुत ही ज्यादा फर्टाइल मानी जाती है। पोरस, फेरस और ह्यूमस कंटेंट की प्रेजेंस की वजह से ही इस मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है। To see this picture, you can differentiate between red and laterite soil. Next is mountain soil and desert soil. So first of all, mountain soil जो होती है बेटे वो आपके हिली और स्लोपी एरियाज में पाई जाती है, ढाल नुमा पहाड़ी क्षेत्रों में।
ये जो आपके सॉइल है ये ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से बनती है। जब ऑर्गेनिक मैटर लाइक आपके डेड प्लांट्स, एनिमल्स जब एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट होते रहते हैं, देन आफ्टर द लॉन्ग टर्म्स दे कन्वर्ट इनटू माउंटेन सॉइल। ये जो सॉइल है वो इंडिया में आसाम, कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। इस सॉइल में ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं टी, कॉफी, स्पाइसेस एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स, खास प्रकार के फल जो केवल पर्वतीय मिट्टी में ही ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल जो है उसमें सोल्युबल साल्ट की अमाउंट प्रेजेंट होती है। सेकेंडली, ये जो आपकी सॉइल है वो नाइट्रेट्स और फॉस्फेट की जो प्रेजेंस है इसमें सबसे ज्यादा होती है। नाइट्रोजन और ह्यूमस इसमें बहुत कम होता है, मॉइस्चर की कमी होती है। इंडिया का 1.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया डेजर्ट सॉइल द्वारा ही ऑक्यूपाई। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल एरोजन, मिट्टी का कटाव और क्षरण। बेटे, किन्हीं भी बाह्य कारणों की वजह से भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत का बहकर चले जाना या उसमें डिस्टर्बेंसेस हो जाना सॉइल एरोजन कहलाता है। नाउ ह्यूमन फैक्टर्स इफेक्टिव फॉर सॉइल एरोजन। फर्स्ट वन इज डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई, ओवर ग्रेजिंग, अधिक चारागाह। थर्ड इज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, फोर्थ इज माइनिंग एक्टिविटी, भवन निर्माण और खदानों का खनन। डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, यानी फार्मिंग के लिए उस पद्धति का प्रयोग करना जो मिट्टी के कटाव को रोकने में सहायक नहीं है। अप एंड डाउन स्लोप भी इसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल कंजर्वेशन। बेटे, सॉइल कंजर्वेशन बिल्कुल ऑपोजिट होता है सॉइल एरोजन के, यानी मिट्टी के कटाव का ऑपोजिट, यानी मिट्टी का संरक्षण, मिट्टी को कटाव को होने से रोकना। इसके लिए हमें टाइम टू टाइम मिट्टी की फर्टिलिटी की मेंटेनेंस करनी होगी। वाटर फ्लो का जो रन ऑफ है उसको हमें रेगुलेटरी रूप से कंट्रोल करना होगा। एंड नेक्स्ट, इरिगेशन एरियाज में प्रॉपर वाटर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट है बेटे, हमें विंड से प्रोटेक्शन करनी होगी हमारी सॉइल की, क्योंकि विंड एक बहुत ही इफेक्टिव फैक्टर्स है सॉइल एरोजन के अंदर। नेक्स्ट है, हमें जो पोल्यूशन कॉजिंग फैक्टर्स हैं जो सॉइल को पोल्यूटेड करते हैं उनको स्टॉप करना। मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन, यानी मिट्टी के क्षरण को रोकने के जो उपाय है सॉइल कंजर्वेशन के, कौन कौन से तरीके। तो बेटा, फर्स्ट स्टेप है हमारा कि जो हिल साइड्स एरिया है वहाँ हमें फार्मिंग करने के लिए जो लार्ज हिली स्लोप है उसको हमें स्टेप्स में कटिंग करनी होगी, ताकि जो वाटर फ्लो है वो आपका एक्सट्रीम और सडन ना हो। नेक्स्ट जो है, जो लेंथी स्ट्रिप्स हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें।